नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि त्योहारों से पहले चीनी के स्टॉक में भारी कमी आई है और कीमतें बढ़ गई हैं। उन्होंने दावा किया कि चीनी का स्टॉक 9 माह के निचले स्तर पर है। 3 माह में चीनी 40% महंगी हुई है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के मुख्यालय में वंदे मातरम को बाधित करने की कोशिश की गई थी। मैं देश से पूछता हूं कि संसद बड़ी है या सीडब्ल्यूसी, वंदे मातरम के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। यह देश का गान है। अमेरिका और कनाडा के बीच 3 दिन तक व्यापार वार्ता विफल होने के बाद शुरू हुआ टैरिफ वॉर। अमेरिका ने $20 अरब के कनाडाई सामान पर 50% शुल्क लगा दिया है। जवाब में कनाडा ने भी अमेरिकी सामान पर समान शुल्क लगाने की घोषणा की है। सीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने जयपुर के बगुरु में टीम पर हुए हमले को सुनियोजित बताते हुए पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सीजेपी ने अपने सभी वीडियो सार्वजनिक कर दिए हैं। यदि दूसरे पक्ष के पास भी घटना से जुड़े वीडियो है तो उन्हें भी सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि स्कूलों की बदहाली के मुद्दे पर आंदोलन जारी रहेगा। भाजपा ने अपने प्रस्ताव में कहा कि वंदे मातरम के इतिहास व वैभवशाली विरासत को भारत के हर कोने तक पहुंचाने के लिए पार्टी अभियान शुरू करेगी। भाजपा ने महात्मा गांधी के उस बयान को प्रचारित करने का संकल्प लिया जिसमें उन्होंने वंदे मातरम को साम्राज्यवाद विरोधी नारा और शुद्धतम राष्ट्रीय भावना से जुड़ा बताया था। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की सुरक्षा को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और अभूतपूर्व कदम उठाया है। गृह मंत्रालय की सलाह पर यूपी के सुरक्षा मुख्यालय ने अखिलेश यादव, मायावती समेत राज्य के 52 प्रमुख नेताओं को करीब 1.5 लाख रुपए की कीमत वाली हाई टेक बुलेट प्रूफ जैकेट मुहैया कराई है। गृहमंत्री अमित शाह के साथ गोरखा नेताओं की बैठक के बाद सांसद राजू बिस्ट्रा ने बताया कि दार्जिलिंग पहाड़ी मुद्दे पर अंतिम समझौते का मसौदा तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय के तहत एक पैनल गठित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं केवल मुफ्त बिजली देने का वादा करके भी सुर्खियां बटोर सकता था, लेकिन मैंने हर घर को मुफ्त सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने का फैसला किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी गठबंधन नहीं तोड़ेगी और उसकी लड़ाई भाजपा के खिलाफ है। उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर बड़े कारोबारी समूहों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। सरकार ने छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्लोरफिनेरामाइन मैलेट और फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी यानी कि निश्चित खुराक संयोजन वाली दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर पाबंदी लगाई। सरकार ने यह चेतावनी स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य कर दिया है कि इन दवाइयों का इस्तेमाल 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने मौसम के हिसाब से बिजली की मांग में होने वाले अंतर को देखते हुए इसकी खरीद आपूर्ति व्यवस्था और मध्यम अवधि में बिजली बैंकिंग व्यवस्था तलाशने के लिए एक समझौता किया है। एमपीपीएमसीएल और यूपीपीसीएल के बीच यह समझौता शुक्रवार को लखनऊ में हुआ। बसपा अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के बारे में की गई अमर्यादित टिप्पणी के लिए उन्हें पूरे जाट समाज से माफी मांगनी चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी अखिलेश पर निशाना साधा। 3 अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के बैतूल में खड़े ट्रक से कार टकराई। महाराष्ट्र के 3 लोगों की मौत हुई और 6 घायल हुए। बिहार के पश्चिम चंपारण में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बस भीड़ में घुसी, जहां 5 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य घायल। वहीं झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित एक फैक्ट्री में आग लग गई और आग की घटना में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका स्थित इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत की हालिया रिपोर्ट में भारत स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार को अधिक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दिए जाने की अपील करते हुए कहा कि चीन तिब्बत पर अपना राजनीतिक नियंत्रण मजबूत कर रहा है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले पदों से तिब्बतियों को दूर रखा जा रहा है। गुरुद्वारे में 27 वर्षीय व्यक्ति ने पेचकस से हमला कर एक ग्रंथी समेत 2 लोगों को घायल कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस यह पता लगाने के मामले की जांच कर रही है कि यह हमला घृणा से प्रेरित था या नहीं। अमेरिका में बुजुर्गों को निशाना बनाकर किए गए करोड़ों डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात निवासी जय सुनील भारती गोस्वामी न्यू जर्सी के जर्सी सिटी में रह रहा था। उसे कनाडा में उस समय हिरासत में लिया गया जब वह कतर भागने की कोशिश कर रहा था। FIH विश्व कप के दूसरे दौरे के मुकाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम नीदरलैंड से पराजित। ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीदरलैंड की टीम ने भारत को
0-2 से हराया। लगातार खराब नतीजों के बाद हो रही आलोचना और बाहरी शोर से बेपरवाह भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा कि उनका पूरा ध्यान भारत के लिए ट्रॉफियां जीतने पे है। गंभीर के मुख्य कोच बनने के बाद भारत को न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला में हार का सामना करना पड़ा था। बाबा निराला के किरदार में फिर लौट रहे बॉबी देओल और प्रकाश झा ने अनाउंस की आश्रम 4। शुरू हुई वेब सीरीज आश्रम सीजन 4 की शूटिंग धर्म, राजनीति, अपराध और भक्ति के नाम पर चलने वाले धोखे की नई परतें होंगी उजागर। गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा करने जा रहे बॉलीवुड डेब्यू। एकता कपूर की हॉरर कॉमेडी फिल्म हीरो की हॉररीन में आएंगे नजर। फिल्म में यशवर्धन के साथ नजर आएंगी नीतांशी गोयल। 7 जनवरी 2027 को रिलीज होगी फिल्म। ये थी वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लगातार बने रहे हमारे साथ। विजिट करें वेब दुनिया पर।